नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है। झारखंड की टीम इसमें गई हुई है और खेल रही है। झारखंड की टीम ने अभी तक कुल 15 पदक जीते हुए हैं। आगे भी पदकों की संभावना है। तो इस वर्तमान में चल रहे राष्ट्रीय खेल में झारखंड का अब तक का प्रदर्शन क्या रहा, आगे की संभावनाएं क्या हैं, झारखंड की क्या संभावना है, इन पर चर्चा करने के लिए आज हमने दूरदर्शन के स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है तीरंदाजी से जुड़े श्री चंचल भट्टाचार्य जी को, जो कि रांची तीरंदाजी संघ के महासचिव हैं, और हमारे साथ हैं एक अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉल्स के खिलाड़ी श्री कृष्णा खलखो जी, जो कि भारत से कई वर्षों से खेलते आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के लॉन बॉल्स में मेडल विजेता हैं। चंचल जी आपका और कृष्णा जी आपका दोनों का दूरदर्शन के स्टूडियो में स्वागत है। चंचल, जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय खेल वहाँ चल रहे हैं, राष्ट्रीय खेल से संबंधित मेरा प्रश्न आपसे होगा कि इस राष्ट्रीय खेल क्या होता है, दर्शकों को हमारी जानकारी दीजिए इस बारे में। देखिए, राष्ट्रीय खेल इसको जब शुरुआत हुई थी तो सरकार की सोच थी कि वहाँ इंफ्रा बने, खिलाड़ियों को फ़ायदा मिले और अधिक से अधिक फ़ायदा मिले, जिसके तहत हम लोग झारखंड में भी नेशनल गेम्स का आयोजन करवाए और सफल आयोजन। और उस समय झारखंड की जो कंटिजेंट थे, वो नियम ये है कि जो होस्ट टीम होती है उसको सब गेम में एंट्री मिलती है, लेकिन अभी जो परिप्रेक्ष्य है जहाँ भी बाहर होगा, इसमें नेशनल गेम्स से क्वालिफाई करके ही नेशनल गेम्स में जाना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं। नेशनल गेम्स में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे आप स्विमिंग के लीजिए, ताइक्वांडो का लीजिए, अदर्स जो गेम्स है, इसमें इस बार हम लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग झारखंड की टीम, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग क्वालिफाई अगर नेशनल में कर जाए तो संख्या और अधिक होगा और मेडल भी जीत सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि झारखंड में जो नेशनल गेम्स हुई थी उसमें सब गेम में हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। अब पार्टिसिपेट करने से क्या होता है कि एक तो खिलाड़ियों की उसमें आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, मेडल आता है तो और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और उससे सरकार उसको प्रोत्साहन राशि भी देती है। तो इन सबों से खिलाड़ियों को एक मनोबल, हौसला अफजाई होता है। लेकिन अब जो हम इस उत्तराखंड की बात करें, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा पीछे है। आपने कहा कि नेशनल गेम्स में अभी तक हम लोग कैसा प्रदर्शन है। अभी तक हमारी टीम ने, झारखंड की टीम ने 15 पदक हासिल कर चुकी है। आगे भी कुछ उम्मीदें हैं जो हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब पिछले साल, माने पिछला जो नेशनल हुआ था उसके साथ अगर हम कंपेरिजन करें तो पिछले साल हम लोग झारखंड की टीम ने 25 मेडल प्राप्त कर के लौटी थी, लेकिन इस बार अभी तक 15 है। हालांकि उम्मीदें अभी हैं, जैसे आर्चरी है, लॉन बॉल्स है, हॉकी है, कुश्ती है, एथलेटिक्स में भी 2-4 पदक की उम्मीदें की जा रही है। तो इस तरह से हम उसको अगर कंपैरिजन करें तो हम लोग इस बार 25 से पार कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ छोटा सा इस स्टूडियो के माध्यम से दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ कमियाँ सरकार, हम लोग दोनों में है, एसोसिएशन में भी है और सरकार में है। आपको याद होगा अजय जी कि जब झारखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था तो 3 महीना के कैंप लगा था, बीच में गैप देके पहला फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, उसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलता है। अब मान लीजिए एक खिलाड़ी कैंप में है, किसी कारणवश इंजर्ड हो जाता है, जो सेकेंड लाइनअप की टीम है उस तरह का खिलाड़ी नहीं मिल पाते, तो कहीं ना कहीं मेडल की आप उम्मीद जो कर रहे हैं वो कहीं थोड़ा सा नीचे आ सकता है, आ रहा है। जो भी बोले, ये चीज़ सरकार अगर 3 फेज में कैंप करे तो एक प्लेयर मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है और वो इंजर्ड अगर हो जाता है, दूसरा प्लेयर वो सेकंड कैंप में जाके बेटर अगर कर ले तो मेडल की उम्मीद की जा सकती है। तो सरकार को पहला तो कैंप ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ जितना इंफ्रा है, हमको नहीं लगता है कि भारतवर्ष या एशिया में वैसा इंफ्रा कहीं है, चाइना को अगर छोड़ दिया जाए। मेरा बोलने का मकसद ये है कि एक जगह हमारे यहाँ 9 स्टेडियम है, बाकी चाइना में है, लेकिन बाकी हमने हैदराबाद भी देखा, आसाम देखा, मणिपुर देखा, केरल देखा, गुजरात देखा, लेकिन कहीं इंफ्रा एक जगह नहीं है। सब
15 किलोमीटर 14 किलोमीटर दूर दूर में है, लेकिन यहाँ सब कुछ है। हाँ, यहाँ आप झारखंड में जो राष्ट्रीय खेल हुई थी उसमें आप कैनोइंग ये सब जो है धनबाद में हुआ था, लेकिन बाकी सभी गेम रांची में आयोजित किए गए थे। तो नेचुरली इसमें क्या होता है, प्लेयर्स को एक जगह से दूसरा जगह जाना, खेल गांव में जहां ठहराया जाता है, अभी तो होटल में इस साल होटल में ठहराया गया, पिछले नेशनल गेम्स में भी होटल में ठहराया गया, लेकिन प्लेयर सुबह उठ के उसके लिए तैयारी करता है। अगर खेल गांव से सामने स्टेडियम हो तो उनका कहीं ना कहीं मेंटल और थकान जो है कम हो सकता है। तो ये इसको भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ की जो एसोसिएशन है उसको भी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा सा, सरकार को ब्लेम देने से नहीं होगा, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा कागजों में काम करते हैं, ये कागजों में काम नहीं चलेगी, उसको ग्रास रूट में काम करना पड़ेगा। जी, अच्छी बात आपने बताई। कृष्णा जी, आप तो खुद कई राष्ट्रीय खेलों में खेल चुके हैं, राष्ट्रीय खेल में खेलना क्या फीलिंग देता है? अभी जैसे कि उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम्स चल रहा है, तो जितने भी झारखंड से गए हुए खिलाड़ी हैं, काफ़ी खुशी हो रही होगी कि इतना बड़ा महाकुंभ जब वहाँ पे लगता है तो हर किसी की कामना होती है कि इसका हम मतलब हम हिस्सा बने और बनते हैं, और अपने राज्य झारखंड के लिए मेडल जीते, अपने परिवार के लिए जीते, अपने लिए जीते, जो कि अपना नाम हो, और नेशनल के बाद आगे का जो प्रक्रिया होता है इंटरनेशनल जाने का वो भी प्रावधान है। इसलिए सभी मेहनत करते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं, और जितने भी गई हुई टीम है उनको भी मैं कामना करूंगा कि वो अच्छा से अच्छे अपना वहाँ प्रदर्शन करे और मेडल जीते अपने राज्य झारखंड के लिए, अपने प्रशिक्षक, क्योंकि हर खिलाड़ी के पीछे प्रशिक्षकों का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हर खिलाड़ी को तैयार करने के लिए उसके पीछे लगना पड़ता है। जैसे कि हम लोग का ही खेल है लॉन बॉल्स, उनके पीछे डॉक्टर श्री मधुकांत पाठक जी हमारे कोच, जो कि दिन रात हम लोग के पीछे लगे हुए रहते हैं, और हमारे जो टीम गई हुई है वहाँ खेल रही है, देहरादून में आयोजित हो रही है, तो वहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहाँ के प्रदर्शन के बारे में बताएंगे, लॉन बॉल्स का अब तक का क्या प्रदर्शन रहा, क्या मेडल रहा? अब तक वो वहाँ पे 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज जीत चुकी है, जिसमें कि मेन पेयर्स में दिनेशा सुनील का गोल्ड है, और मेन वुमेन फोर्स में रूपा, लवली, रश्मि और कविता कुमारी है जीता है, और अंडर 25 में बसंती कुमारी जी। और अभी 2 मेडल और अभी दाव में है वहाँ लगी, और 5 मेडल है, उसके लिए अभी खेल चल ही रहा है। अभी सभी 2-2 मैच जीत चुके हैं। तो इसमें मैंने लॉन बॉल से जब चर्चा हुई है तो हमको लगता है इस बार लॉन बॉल की जो पदक की संख्या होगी पिछले के मुकाबले अधिक होना चाहिए। जिस तरह से खिलाड़ियों ने अब तक प्रदर्शन किया निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है, लेकिन और थोड़ा सा टाइम, अगर कैंप में, मैंने पहले ही कहा कि कैंप अगर होता तो निश्चित रूप से और कुछ पदकों की संख्या बढ़ सकती थी और पदकों का कलर भी चेंज हो सकता था। जैसे चंचल जी आपने कहा कि पदकों की संख्या के बारे में बोला, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला, तो कृष्णा जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि लॉन बॉल्स का तो बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ रांची में ही मौजूद है। अगर एथलेटिक्स की बात करेंगे, दूसरे खेलों की बात करेंगे, तो उनको कैंप के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, सरकार कैंप लगाएगा या फिर एसोसिएशन कैंप लगाएगा। लेकिन लॉन बॉल्स का जैसा है आपका लॉन बॉल्स ग्रीन जो है आपके यहाँ पर नामकुम में, वहाँ पर तो बहुत अच्छा है। तो लॉन बॉल्स के प्रैक्टिस में किसी तरह का व्यवधान आता है कि साल भर प्रैक्टिस चलता है या आप लोग समय समय पर प्रैक्टिस करते हैं? जैसे कि हमारे RK आनंद लॉन बॉल ग्रीन बारगावा में बनी हुई है जी, तो वहाँ काफ़ी संख्या में सभी जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक आउटडोर एक इंडोर है, उनका मेंटेनेंस उनको चाहिए, बहुत ही महंगा उसमें लगता है खर्च। तो उसमें है कि रेगुलर लड़के जैसे जाते हैं, कुछ दूर दराज से भी आए हैं, जैसे देवघर से, रामगढ़ से, हजारीबाग से, तो सभी वहाँ पे रहते हैं। इस तरह का सुविधा दिया गया है कि आके वो आएँ और वहाँ प्रैक्टिस करें और अपना मेहनत वहाँ करें और आगे बढ़ें। और बहुत सी है समस्या आती है, दूर तो काफ़ी है बारगांव नामकुम के पास,
यहाँ से सभी रांची से ही जाते हैं, और जो बाहर के हैं उनको वहाँ रेसिडेंशियल ग्रुप में रहने के लिए दिया जाता है। दिन रात सभी मेहनत भी करते हैं, और आगे देखना है उसका रिजल्ट वही होगा, काफ़ी अच्छा ही होगा। जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, प्रचलित खेल है, इनके बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन लॉन बॉल जैसा खेल है एक यहाँ के लिए, हम ये नहीं कहेंगे कि नया खेल है, लेकिन बहुत चिरपरिचित खेल नहीं है। मैं चाहूँगा दर्शकों के लिए थोड़ी संक्षिप्त में आप बताएं कि खेल किस तरह का होता है। लॉन बॉल एक्चुअली यहाँ जब गुवाहाटी में होना था 33 नेशनल गेम्स, तब पाठक सर ही इस गेम को यहाँ पे लाए थे। पहले से क्लब, बड़ा ये क्लब गेम का था, तो जैसे रॉयल गोल्फ क्लब है बंगाल में, तो वहाँ खेला करते थे। दिल्ली में है, जैसे DPS स्कूल में है, केरल में है, राजस्थान में है, तो इस तरह का सभी। तो हमारे यहाँ जब असर लाए पहला बार लॉन बॉल का, उसके बाद 34 नेशनल गेम्स हमारे झारखंड में होना था। उसके लिए स्टेडियम बनना था, तो स्टेडियम वहाँ नामकुम बरगांव में बना, वहाँ आउटडोर का बना पहले, तो वहाँ सभी प्रैक्टिस किए। तो एक्चुअली ग्राउंड होता है वो स्क्वायर 40-40 मीटर का होता है, और उसमें रिंग 6 से 8 रिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, और उसी में प्रैक्टिस करना है। तो जितना करना क्या होता है इस खेल में, ये उसमें मैं जानना जैसे इक्विपमेंट जितना भी आता है वो इंडिया में नहीं मिलता है, वो बाहर से आता है। जैसे बाहर से हम लोग जैसे मंगवाते हैं मलेशिया से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। तो खेलने का जो प्रक्रिया रहता है, एक जैक वाइट वाला बॉल होता है, जैक, जिसको हम लोग जैक बोलते हैं। एक मैट होता है, मैट वाइट रंग का मैट होता है, 5 से इसका हाफ मीटर 1 मीटर का रहता है। उसको हम लोग लगाते हैं, और जो अपने ओपोनेंट को टारगेट देते हैं 25, 27, 30 मीटर के दायरा में, और हम लोग बॉल, एक हमारा जो हुड्स होता है वो एक साइड वेट होता है, अलग अलग ब्रांडेड अलग अलग कंपनी का हुड्स होता है। तो उसको प्रैक्टिस के लिए एक साइड वेट होता है, हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं हाथ से फेंक के, और ड्रॉ करते हैं, और बिल्कुल जैक के बिल्कुल करीब लाना पड़ता है। जिनका करीब आता है उनका पॉइंट होता है। तो इस तरह हम लोग अप डाउन करके 18 इंड 15 इंड का मैच होता है। तो उसमें जो स्कोर जिस टीम का रहता है आगे, वो विजय होती है। पॉइंट सिस्टम में से, पॉइंट जैसे सिस्टम होता है। क्रिकेट में रन होता है और बाकी खेलों में गोल होते हैं, इसमें पॉइंट होता है। चलिए जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका खेल तीरंदाजी है। तीरंदाजी में राष्ट्रीय खेल में क्या प्रदर्शन रहा? पिछली बार कैसा प्रदर्शन राष्ट्रीय खेल में था, और अब क्या प्रदर्शन? देखिए, पिछले साल से तो इस बार, और आप शायद आज सुने होंगे या अखबार में पढ़े होंगे कि दीपिका ने आपसी करते हुए व्यक्तिगत में गोल्ड हासिल किया। तो निश्चित रूप से अगर एक सीनियर खिलाड़ी, एक ओलंपिक खिलाड़ी, उससे दूसरे प्लेयर्स को मोटिवेशन मिलता है। अगर वो फेल कर जाती है, थोड़ा सा प्रदर्शन पहला इसमें थोड़ा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने सुधार किया और कल गोल्ड मेडल मिला। तो निश्चित रूप से ये गोल्ड मेडल एक टॉनिक का काम करेगा दूसरे प्लेयर्स के लिए। और इस बार अभी जो मैचेस हो रहे हैं आर्चरी के, मुझे लगता है आज शाम तक और 2 मेडल्स हमारे, एक गोल्ड एक सिल्वर का प्रबल दावेदार हमारी झारखंड की टीम है। निश्चित रूप से अगर कहीं थोड़ा बहुत, क्या कि इसमें किस्मत और एकाग्रता की बहुत ज़्यादा दरकार होता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इस बार जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या कि पूर्णिमा में तो जो कोच भी थी प्रकाश राम, उसके बाद हरेंद्र सिन्हा, लोग ने प्लेयर्स पर काफ़ी मेहनत किया है। तो निश्चित रूप से इस मेहनत का फल, हालांकि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं हवा, किस्मत और एकाग्रता, वो कहीं ना कहीं साथ होना चाहिए। ये अगर हो जाए तो पिछले साल से हमारा जो प्रदर्शन होगा निश्चित रूप से बेटर होगा। लेकिन हम लोग उम्मीद ज़्यादा कर लेते हैं एक प्लेयर से, उम्मीद उतनी नहीं करनी चाहिए जितना हम लोग सोचते हैं अधिकारी लोग। ये मेहनत अभी बोला कि कोच का, तो निश्चित रूप से कोच, मैनेजमेंट और जो टीमें जाती हैं उसको मोटिवेशन किस तरह से मिल रहा है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है नेशनल गेम्स के लिए या कोई भी गेम्स के लिए। अगर मोटिवेशन सुबह उठा और कहीं ना कहीं उसकी तबीयत खराब होगी, तो तबीयत खराब होने के बाद भी वो प्लेयर अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है, अगर उसका कोच, उसका मेंटर, ऑफिशियल्स अगर उसके साथ हो। बहुत जगह ऐसा होता है कि आप कहीं ना कहीं प्लेयर बहुत अच्छा है, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, या पिछला मैच में वो कुछ फेल किया जो टारगेट में होना चाहिए था,
वो टारगेट उसको नहीं अचीव हो पा रहा है, तो वो कहीं मायूस हो जाता है कि हम कल क्या करेंगे। उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर सही ढंग से प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले, तो निश्चित रूप से प्लेयर बहुत अच्छा करेगा। और हमारे झारखंड में आर्चर्स का बहुत अच्छा प्रदर्शन अब तक रहा है और आगे भी रहने की उम्मीद है। आर्चरी में तो ट्रेनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि जो नाम हम जानते हैं, दीपिका कुमार को लें, कोमालिका बारिका लें, अंकिता भगत का लें, ये लोग टाटा आर्चरी अकादमी से निकले हुए हैं, अभी भी हैं। तो और वहाँ पर पूर्णिमा महतो जैसी जी। द्रोणाचार्य अवार्डी कोच है, उससे पहले धर्मेंद्र तिवारी जी थे, हरिंदर सिन्हा आपने नाम लिया, एक्सेलेंस सेंटर के कोच हैं। तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग पर्पज़ है, जो तैयारी का जो पक्ष आता है, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। जैसे कि आप अन्य खेलों के बारे में अभी आपने जिक्र किया कि ट्रेनिंग कम होती है, या पिछले बार 3 महीने का कैंप मिला था, इस बार बहुत अनिश्चित सा था। जी। इस पर आपको क्या कहना है अपने देखिए, खेल को? मैंने वो आप पर्सनल पर टाटा एकेडमी बहुत अच्छा एकेडमी है। इसी तरह हमारे रांची में जो एक्सलेंसी सेंटर, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ जो प्लेयर्स है, सेकेंड लाइन ऑफ तैयार नहीं है। अगर मान लीजिए ये खेल जो होता है तुरंत हो जाए, या नेशनल गेम्स की बात करें, तो हमारे टाटा आर्चरी पर हम निर्भर हैं। क्यों? हमारे एक्सलेंसी सेंटर है, खरसवा में सेंटर है सरकार का, ये जो सेंटर है इस दुमका में है, ये जो सेंटर्स है इसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, सरकार सपोर्ट करती है, लेकिन और थोड़ा सा उसमें ज़रूरत है कि मोटिवेशन और वहाँ से जो फीडबैक आते हैं सरकार के पास, उसको तुरंत सरकार अमल करे। कुछ कुछ चीज़ें जैसी है कि मान लीजिए तीर धनुष की बात करें, काफ़ी कॉस्टली है। अभी रिकप में जो तीर धनुष आता है काफ़ी कॉस्टली है, बांस वाला तो है नहीं। तो एक हमारे इधर के जो क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सबके पास पैसा नहीं है, कहीं से जुगाड़ करके या मकान गिरवी रख के, सोना गिरवी रख के लोग खरीदते। ये अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, हमने पहले भी कहा सरकार और एसोसिएशन, सरकार पर ही ब्लेम नहीं देना। तो उसी तरह से जैसे हमारे झारखंड आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय अर्जुन मुंडा जी, तो उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो ध्यान दे दे तो निश्चित रूप से टाटा पर हम लोग जो निर्भर है वो निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो तीरंदाजी का खेल जो है थोड़ा सेंट्रलाइज्ड खेल है, जैसे सिंहभूम, जमशेदपुर। जी। अब अपनी रांची की ही नहीं। बात करें तो यहाँ पर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत टाटा, बढ़िया। हम तो आपने अगर बताया कि टाटा में एक्सेलेंस इंफ्रा है, एक्सलेंसी सेंटर, तो एक्सलेंस सेंटर में प्लेयर्स जो है 25 की जगह उसको 30 किया जाए। 25 खिलाड़ी का है, अभी शायद 19 खिलाड़ी या 20 खिलाड़ी, कुछ पास आउट को उसको बिडिंग हो गया। तो उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो 25 जो खाली हो रहा है, तो 25 तो होना ही चाहिए, और 25 के अलावा कुछ बढ़ाना चाहिए। जैसे आर्चरी हो गई, ये सब टीमें जो है, हॉकी, तो ये सब में थोड़ा सरकार को, क्या हमारा ये राष्ट्रीय खेल भी है, और हॉकी आदिवासियों के लिए बहुत ही अच्छा गढ़ माना जाता है आज तक। हमको जहाँ तक याद है, अब तक अगर आप सलीमा टेटे का नाम लीजिए तो अर्जुन अवार्ड हुआ, निक्की फर्स्ट ओलंपियन हुई, या आपके सुमराय टेटे जी ध्यानचंद अवार्डी हुए, असुंता लकड़ा 350 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी है। तो ये जो चीज़ें, इस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत। हालांकि भोलानाथ सिंह जब से सेक्रेटरी बने हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, लेकिन ये सुधार जो हुआ है इसको देखिए, हम लोग सोचते हैं कुछ और होता, कुछ और हम लोग इसी में अगर खुश हो जा रहे हैं कि हॉकी में ये लड़की को अचीवमेंट मिल गया, तो अचीवमेंट मिला वो खुश होना चाहिए। लेकिन अगर 2 मिल जाए, अगला साल फिर एक द्रोणाचार्य मिल जाए, एक अर्जुन मिल जाए, तो एक प्लेयर्स को, और इसमें मोटिवेशन होता है जूनियर्स प्लेयर के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मोटिवेशन की बात है, सीनियर प्लेयर को देख के, मैं 2 साल पहले सिमडेगा गया था, तो वहाँ बांस का हॉकी स्टिक से खेल हो रहा था। तो हम पूछे भाई ऐसा क्यों है, तो बोला नहीं, दीदी लोग ऐसे ही खेलती थी, तो हम लोग भी यही खेल के बड़ा प्लेयर बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, बांस के हॉकी स्टिक से खेल के आप अगर ओलंपिक की बात सोच रहे हैं, तो ये प्लेयर का जज्बा है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो अगर उस पर थोड़ा सरकार ध्यान दे, एक सेंटर हालांकि सिमडेगा में है, खूंटी में है, तो और एक आध सेंटर अगर सरकार बढ़ा दे तो निश्चित रूप से और हम लोग, आप हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा में देखिए हॉकी है, कुश्ती है। आज अगर भारतीय टीम जाती है तो अधिकांश खिलाड़ी हरियाणा और पंजाब के ही होते हैं।
हॉकी में हमारे झारखंड के मैक्सिमम खिलाड़ी पहले होते थे, अभी भोलानाथ सिंह आने के बाद फिर से कुछ सुधरा है, लेकिन और हम लोग अगर कोशिश करें तो और खिलाड़ी हमारे आगे आएंगे। कृष्णा जी, चंचल जी तो बहुत संतुष्ट नहीं है जो भी प्रगति हुई है हॉकी की, होना भी नहीं चाहिए, जो भी है उसमें और आगे ही बढ़ना चाहिए। मैं आपसे हॉकी पर चर्चा करना चाहूँगा, राष्ट्रीय खेल में, खासकर महिला हॉकी की अगर बात करें तो आपका क्या नज़रिया है कि क्या संभावना आप देखते हैं कि हॉकी में झारखंड मेडल लेके आएगा? बड़ी खुशी की बात है कि हॉकी का जहाँ जैसे ही बात आता है तो काफ़ी दिल बिल्कुल गदगद हो जाता है। जैसे अभी चंचल दा बोले कि भोला सर जब से आए हैं तब से बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है, बड़े बड़े टूर्नामेंट, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। और हमारे जहाँ झारखंड की टीम जो 38 नेशनल गेम्स गई हुई उत्तराखंड में खेलने के लिए, 2 मैच जीत चुकी है, 2 महिला मैच टीम जीत अभी चुकी तक। है। जी, बिल्कुल। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि फाइनल खेले वो लोग और इसमें जीते मेडल भी, भी खेले उम्मीद भी, की जा क्योंकि सकती है। अक्सर देखा गया है जितने भी अब तक नेशनल गेम्स हुए हैं, सेमीफाइनल और फाइनल में ही लॉस हुआ है। जैसे कि हमारे 34 नेशनल गेम्स भी झारखंड में हुई थी तो उस समय भी ये लोग फाइनल लॉस किए थे। और अभी जो गोवा में हुए थे वहाँ भी ये लोग सेमीफाइनल नहीं, लास्ट करके ईयर तो मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ, हम लास्ट भी गए हुए थे। मैंने किस्मत ने साथ नहीं दिया। आखिर में किस्मत अगर साथ दिया होता तो निश्चित रूप से झारखंड को हॉकी महिला में पदक मिलना एकदम 100% तय था। इस बार भी टीम बहुत अच्छी खेल रही है। सुमरा की जो कोचिंग है वो अपने भी अच्छी प्लेयर रही है, उनको ध्यानचंद अवार्ड से भारत सरकार ने नवाजा है। तो और खिलाड़ियों में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। अब मैंने कहा भोला सिंह का जो मार्गदर्शन है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह आगे चलता रहे। और खिलाड़ियों लोग जो भी खिलाड़ी हैं टीम में, 16 का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, किसी का छूट जाएगा तो नाराज़ हो जाएंगे। मैं 11 प्लेयर को यही, जो मैच पहले 2 मैच आपने चर्चा की, बहुत ही अच्छा खेलिए लड़की लोग, इसी तरह बरकरार अगर रखे तो हम लोग गोल्ड मेडल इस बार लेके ही लौटेंगे। पुरुष टीम का क्या होगा? पुरुष टीम बहुत अच्छा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सेमीफाइनल जाना चाहिए टीम को। मैं आपसे कुश्ती पर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक खेल पत्रकार रहे हैं तो आप सारे खेलों पर आपकी नज़र रहती है। राष्ट्रीय खेल में अन्य खेलों की अगर चर्चा करें, खासकर अगर हम कुश्ती की आपसे बात करते हैं तो आप कुश्ती में क्या कहेंगे कि पिछली बार से कैसा रहेगा प्रदर्शन? इस बार तो बेटर होना चाहिए कुश्ती में। कुछ बता रहे ना हम लोग, कभी ना कभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा माने किस्मत और वही कैंप की जो बातें मैं कर रहा हूँ शुरू से, ये अगर सही ढंग से हो तो निश्चित रूप से कुश्ती में भी पदक 100% आएगा। क्योंकि यहाँ के खिलाड़ियों ने, आप जूनियर लेवल पर अगर देखेंगे तो बहुत से खिलाड़ियों ने पदक अब तक हासिल किया जो पहले नहीं होता था। रांची मतलब झारखंड नेशनल गेम्स के बाद इम्प्रूवमेंट है। हम इसके पहले भी आपको बताया कि हैदराबाद में भी हम गए थे, आसाम भी गए, मणिपुर भी गए, लेकिन उस समय नेशनल गेम्स की उतनी चर्चा नहीं होती थी। जो 2-4 मेडल आ गया तो बहुत खुश झारखंड ओलंपिक संघ और झारखंड सरकार। पहले उतना महत्व तो उसको नहीं दिया जाता था, लेकिन अब है कि पूरे जो भी सरकार देखिए सबको किट दे रहा है, पैसा दे रही है, सब कुछ है, लेकिन वही थोड़ा सा सरकार को समझना पड़ेगा कि हम अगर दे रहे हैं तो हमको रिजल्ट भी लेना है। तो रिजल्ट कब मिलेगा? जब आपके साथ टीम कंबाइंड होगी या आपको उस तरह से फैसिलिटीज़ मिलेगी। मैंने कहा इंफ्रा है, लेकिन इंफ्रा के यूज़ प्लेयर्स नहीं कर पा रहे। उसके लिए अभी SSPS में एक टूर्नामेंट होना था एथलेटिक्स का, मुझे जहाँ तक जानकारी है, हो सकता है हम सही हैं, अगर गलत नहीं हो तो इस बार हुआ जो टूर्नामेंट करवाने का जो पैसा लिया जा रहा है वो पैसा तो स्टेडियम का, बिजली का आपूर्ति के लिए देना ही पड़ता है। इस बार एक नया रूल लागू किया गया है कि आपको वहाँ जो पार्किंग होता है उसका भी शुल्क देना पड़ेगा। तो अगर एक गरीब एसोसिएशन ये पैसा लाएगी कहाँ से, इसको ज़रा सोचना पड़ेगा। सरकार को इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, एसोसिएशन को सोचना पड़ेगा, थोड़ा विरोध होना चाहिए कि भाई आप, मैंने बुसू में 2 साल पहले इस पर SSPS को लिखा भी था एक चिट्ठी
कि हमारा 3 दिन का टूर्नामेंट हम लोग बुकिंग कराते हैं, लेकिन 2 दिन 2.5 दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप पर डे 8,000 करके इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? आप 2 दिन 8,000 करके लिए, ठीक है, सुबह से शाम तक देना, दूसरा दिन 8,000 लिए, लेकिन तीसरा दिन तो हमारा 11:30-12 बजे तक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो आप एक मीटर, आप जब वो इंटर कर रहे हैं, वो मीटर रीडिंग ले लीजिए, और थर्ड दिन जब जा रहा है उसको ले लीजिए, तो तीसरा दिन आपको कुछ तो, क्या कि सभी एसोसिएशन जो है गरीब एसोसिएशन है, झारखंड में सभी एसोसिएशन गरीब है, एक आध को छोड़ दिया जाए वो गरीब एसोसिएशन है, तो पैसा लाएगी कहाँ से? और वो अगर पैसा हम दे रहे हैं तो वो कोचिंग और आगे प्लेयर्स को लॉस है। जी, ये एक अजीब सी बात आती है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव हैज़ार्ड्स भी हम कह सकते हैं कि हमको चाहिए कुछ, मिलता तो है, हाँ। लेकिन उस तरीके से नहीं मिलता है जिस तरीके से मिलना चाहिए। जैसे शुरुआत में आपने कहा कि राष्ट्रीय खेल के आयोजन का तात्पर्य होता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार रांची में बन गया, लेकिन उसका अवेलेबिलिटी उसके हर स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए नहीं है, और खेल का वो माहौल वहाँ पर नहीं बना। लेकिन इन सब के बावजूद जो हमारे खिलाड़ी हैं, जैसे अभी आपने भी नाम लिया, कृष्णा जी भी नाम लिया, कि बहुत पीछे के कमज़ोर बैकग्राउंड से आने के बाद भी ऐसा संघर्ष करते हैं। जैसे कि अभी रेशमा कुमारी का ही अगर हम नाम लेंगे, जो कल जिन्होंने लॉन बॉल्स में मेडल जीता है, वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती है। तो ये तो हमारे खिलाड़ियों का जज्बा है, लेकिन जो बात सामने आई वो ये है कि सरकार का जो एफ़र्ट होना चाहिए उतना ही होना चाहिए खिलाड़ियों के जितना। अगर खिलाड़ी में प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को आप किस तरह से और ऊपर बढ़ाते हैं, कैसे ऊंचा ले जाते हैं, क्या सपोर्ट उसको करते हैं, बैक सपोर्ट क्या करते हैं, बहुत मैटर करता है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है हमारे खिलाड़ी इतना आगे तक जा रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नाम कर रहे हैं। हमारे सामने कृष्णा खलखो जैसे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, जो कि जिन्होंने कि लॉन बॉल्स में नाम कमाया है, कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा कई इंटरनेशनल मेडल इनके खाते में हैं, और स्पोर्ट्स कोटा से इनको झारखंड पुलिस में नौकरी भी मिल गई है। तो ये बहुत मोटिवेशन की बात होती है खिलाड़ियों के लिए। मोटिवेशन तो चाहिए ही खिलाड़ियों को, चाहे वो ट्रेनिंग में हो, चाहे वो करियर की दृष्टि से हो। तो चंचल जी आप और कृष्णा जी आप स्टूडियो में आए, लॉन बॉल्स के बारे में, तीरंदाजी के बारे में और अन्य खेलों के बारे में बताया, किस तरह से झारखंड और आगे बढ़ सकता है, क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में बताया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में काम होगा। खेल के बारे में सोचने वाले अधिकारी भी हमारे यहाँ पर हैं, खिलाड़ी तो हैं ही। उम्मीद करते हैं कि इस राष्ट्रीय खेल में अच्छा प्रदर्शन हो, और उत्तर इसके बाद भी जो भी आयोजन होगा उसमें झारखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो। इन शुभकामनाओं के साथ आप दोनों का आभार प्रकट करता हूं दूरदर्शन की तरफ से। चंचल जी आपका और कृष्णा जी आपका दूरदर्शन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।